बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कहते हैं जीव को मत मारो। ये जीव यदि हम पाप करते हैं तो मुक्त कैसे होंगे? जीवन में धर्म करने की जरूरत नहीं है। धर्म अपने आप हो जाता है। आप अपने कर्म को सुधारो। सत्संग करने से पाप नहीं कटता। सत्संग सुनने से भी पाप नहीं कटता। भजन ध्यान करने से भी, तपस्या करने से भी पाप नहीं कटता। उससे भी मुक्ति नहीं मिलती। एक साधना है। जब तक हम अंदर से निर्विकार भाव से कोई काम नहीं करेंगे, जैसे सत्संग सुनते हैं, मन के अंदर निर्विकार भाव हो, जो सुनते हैं उस पर चलते हो। सुनना चलना अलग अलग बात है। हमें वो काम कभी नहीं करना चाहिए जो काम सब कर रहे हैं हम भी उसको करते रहें। तो ऐसा नहीं करने दें कि सब लोग तो कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। जो काम गलत है और जो ठीक है, हमें उसको करना चाहिए। अब पूरी दुनिया, सब लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग राग द्वेष कर रहे हैं। हम भी राग द्वेष करें। सब लोग एक दूसरे की निंदा में, अपमान करने में लगे हुए हैं। हमें अपने मन को ठीक रखना है। तभी सदगुरु को यहाँ कहना पड़ा, जीव मत मारो बाबुरा। उन्होंने ये नहीं कहा किसी गाय भैंस को न मारो, किसी मुर्गा मुर्गी को न मारो। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जीव मत मारो बाबुरा, सब में एक ही प्राण। हत्या का पाप छूटे नहीं, चाहे कोटि पढ़ो पुराण। सदगुरु यहाँ पर कहते हैं कि जीव को हे बाबूरा, हे मेरे बाबू, कितने प्यार से पुचकार के कहते हैं, हे बाबूरा, हे बाबू, जीव मत मारो, सब में के प्राण है। आपके ऊपर मकड़ी चढ़ गई, मक्खी बैठ गई, मच्छर बैठ गया, तो उसको क्या करते हैं? पट से मार देते हैं। सामने कोई कीड़ा, कोई ऐसा कुछ चल रहा है, झट से पैरों से कुचल देते हैं। चींटियां घूम रही हैं नीचे, हम देख कर नहीं चलते, कितनी चींटियों को हम लोग मार देते हैं। इसलिए हमें हर जगह विवेक से चलना है। विवेक अलग चीज है। जब भी सदगुरु ने कहा है कि वही जन बचिए जाके हृदय विवेक।
कि ये सब जग संसार दुखी है, ये सब जग जलता देखकर सब जग को दुखी देखकर कबीर साहब रो पड़ते हैं। मैं रोऊं ये जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे कोई जना जो संत विवेकी होए। मैं तो इस संसार के लिए रो रहा हूं कि हाय, ये कैसी विडंबना है, लोग जो काम नहीं करना वही कर रहे हैं। ये सदगुरु कबीर साहब कितने प्यार से कहते हैं कि हे मेरे प्यारे जीव को मत मारो। सब में वही एक ही, जैसे आपके अंदर प्राण है ऐसे इसमें भी प्राण है। प्राण किसे कहते हैं? प्राण एक वायु है, जीव एक आत्मा है, आत्मा एक चेतन है। चेतनता जिसके अंदर है वो प्राणी है। चेतनता जो चलता है फिरता है। तो ये जीव मुक्त कैसे हो? हम लोग वही काम कर रहे हैं जो सारी दुनिया के लोग कर रहे हैं। हमें वो काम नहीं करना चाहिए। सब दुनिया के लोग जो कर रहे हैं, हमें काम वो करना चाहिए जो काम नहीं करना चाहिए, जो काम अच्छा हो, जो काम जिस काम के करने से पछतावा ना हो, हमें वो काम करना चाहिए। दुनिया जो है कि एक दूसरे को देख करके कर रही है। सब मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाना बुरी बात नहीं, मंदिर जाके ही तो आगे ज्ञान होता है। मंदिर जाना, मूर्ति को नमस्कार प्रणाम करना कोई बुरी बात नहीं है। वहां मत्था टेकना, घंटी बजाना, ये सब उसके जीवन में सुख की शुरुआत तो है। कोई भी काम बुरा नहीं है। कम से कम कुछ गलत काम ना करके मंदिर में जा तो रहे हैं, उनके अंदर आस्था तो बन रही है। मूर्ति की पूजा कर रहे, घंटा बजा रहे, उनसे भोग मोक्ष मांग रहे, अपनी कामना पूरी करने के लिए मंदिर जाते हैं लोग। देखा है, राम के मंदिर बहुत कम है, हनुमान के मंदिर जगह जगह है, रास्ते में भी हर जगह लाल पत्थर रख दो, लाल रंग लगा दो, हनुमान जी आ गए। क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। उनको लेकर के उनकी आड़ में लोग धर्म का बिजनेस भी कर रहे हैं। हनुमान जी सारे कामों को पूरा कर देते हैं जो मांगोगे। और जो उनके भगवान हैं, उनके गुरु हैं, राम से कोई नहीं मांगता, हनुमान से मांगते हैं, उनके सेवक से। चपड़ासी से क्या मांगना, उसके मंत्री से मांगो। लेकिन चपड़ासी को घूस दे देते हैं लोग और काम हो जाता है। यही काम भगवान के साथ कर रहे हैं। हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, मैंने कहा कोई बुरा काम नहीं कर रहे, कम से कम अच्छे मार्ग में चलने का प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन पूरे जीवन भर उसी में लगे रहे। मान लो कक्षा 1 की किताब में बच्चों को पढ़ाया जाता है
कैसे कबूतर कैसे खरगोश। और वो बच्चा पढ़ लेता है, जान लेता है। जैसे गधा, कैसे कबूतर, ऐसे आम। आम बना रहता है, ऐसे अमरूद बना रहता है। तो बच्चा उसको देखता है कि आम ऐसे होता है, रुचि लेता है, पढ़ता है। आगे जब उसको ज्ञान हो जाता है, बच्चा अगली क्लास में जाता है, फिर शब्दों का ज्ञान हो जाता है। फिर आ जमा में आम, वहां आम नहीं बना, फिर शब्द बना है। आम इसलिए बनाया गया था कि उसको इसमें रुचि लगे और खुश होकर के पुस्तक को पढ़े। और फिर वो अक्षर की पहचान करा देते हैं। र से रा से राम, ग से गमला, ग से गधा। अक्षर देखते हैं, फिर इसके बाद आगे और क्लास में पहुंचता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो BA की क्लास में पहुंच जाता है। क्या उस BA वाले क्लास में पहुंचे वाले को उस कायदा पढ़ने के लिए कहा जाए कि भाई कै कबूतर कै खरगोश भी पढ़ो? वो कहेगा, अरे शुरू में हम लोगों ने इसको ज्ञान करने के लिए पढ़ा था। ये आम जो है, अगर उसको भूख लगेगी बच्चे को, तो कहो बेटा इसी खा लो। आम कागज में बने हुए खाने से भूख मिट जाएगी। वो तो एक आपके मन को टिकाने के लिए ये चीजें बनाई गई थी। ऐसे ही बाहर जितने भी देवी देवताओं की मूर्ति है, पूजा पाठ जिसमें मंदिर में जाते हो, माता का पूजा करते हो, ये सब क्या है? कक्षा 1 की किताब है। इसमें जा करके आपका मन जो है भक्ति भाव में लग जाता है। फिर आगे सत्संग के जरिए आपको आगे बढ़ने के लिए संत महापुरुष कहते हैं, आगे ज्ञान कराते हैं, आत्मा का बोध कराते हैं कि इन देवी देवताओं में मत उलझो, इन मूर्ति पत्थरों में मत उलझो। ये तो आपके ज्ञान को उठाने की शुरुआत थी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जीवन भर उसी में लगे, वही कक्षा 1 की किताब ही पढ़ते जा रहे हैं। जीवन भर ऐसे आम कैसे कबूतर पढ़ रहे हैं। तो कब हम अगली क्लास में जाएंगे? बस दुनिया को देख रहे हैं कि दुनिया चल रही है उसी में, देखा देखी सब कुछ होने लगता है। देखा देखी भैया दूज, देखा देखी गणेश चतुर्दशी, यहाँ कभी नाम भी नहीं होता था गणेश का। बम्बे गुजरात में, बम्बे में मनाते थे। कावड़ भी इतना कुछ नहीं था, कोई एक आध दो कोई जाता था कावड़ लेके। आज घर घर में कावड़ लेने के लिए जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कावड़ के नाम से कितने लोग गलत काम करते हैं। शराब पीते हैं, नशा करते हैं, स्मैक खाते हैं, इसका धंधा करते हैं। तो कितने लोगों को वहां पर कितने लोग मर जाते हैं। तो कर्म कोई अच्छा, कावड़ का काम खराब नहीं है। खराब तो लोगों ने उसको खराब ही कर दिया, उसका रूप गंदा कर दिया। तो मैं कह रहा था कि जीव मुक्त कैसे हो? सारे कर्मों के मूल में निस्वरूप का ज्ञान जो होता है, इनको दूर करने के लिए सारे कर्मों का अंत हो जाता है। अज्ञान के विषयों का, अज्ञान का विषयों का दूर करने से कर्मों का अंत, जीव मुक्त हो जाता है। सदगुरु श्री विशाल देव जी कहते हैं, जीव जब जब मानव शरीर में रहता आया है, तब उससे विषयों की कामनाएं, क्रियामान कर्म अर्थात शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं। क्रियामान कर्म, कर्म 3 प्रकार के मैंने बताया था होते हैं। एक संचित कर्म, एक क्रियामान कर्म,
एक प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध में जो हमारे है वो आज जो खा रहे हैं वो प्रारब्ध का है, क्रियामान है जो वर्तमान में चल रहा हमारा कर्म जो कर रहे हैं, और संचित कर्म जो हमने जमा किया है, जो कर्म हमारे पिछले जमा है, जो जैसे कर्म किया है वो कर्म का भोग अच्छा या बुरा वो भोगना पड़ेगा। क्रियामान कर्मों के अनुसार पूर्व के कुछ संचित कर्म को लेकर के प्रारब्ध रूप में जिस खाने में जाने की हमारी योग्यता रहती है जीव चला जाता है। अब कहते हैं कि जीव 13 दिन तक घूमता है, कहाँ रहता है 13 दिन तक? उड़ता रहता है। ये जीव कहीं रहने की चीज है? अरे जीव कुछ है ही नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि हर आदमी यही कहता है कि जीव तो 13 दिन तक घूमता रहता है। कैसे घूमेगा? जीव क्या चीज है? बिजली को हवा में छोड़ के दिखाओ, घूमेगी? वो किसी यंत्र में रहती है, यंत्र के बाहर बिजली छोड़ोगे तो जमीन में गिर जाएगी। देखो बिजली आसमान से गिरती है, जमीन को फाड़ देती है, किसी के ऊपर गिर गई तो उसको मार देती है, लेकिन जमीन में बिजली रहती नहीं है। वो यंत्र के जरिए तो बिजली दिखती है, करंट होता है, तार के अंदर होती है। ऐसी ये जीव है। जीव जो है अब शरीर के अंदर रहता है, अब जब निकल गया तो निकलते कहाँ जाएगा? अपने ही शरीर को ढूंढेगा। जैसे बिजली भाग जाती है तो कहाँ जाती है? जो बिजली घर होता है, पावर हाउस होता है, उस पावर हाउस में बिजली पहुंच जाती है जहां से बनती है। ऐसे ही जीव पुनर्जन्म पाता है। पुनर्जन्म का रहस्य है जब मानव शरीर छोड़ता है तब जीव के वर्तमान कर्म के अनुसार क्रिया मान के आधार पर संचित कर्मों का उदय हो जाता है। तो हमने इकट्ठे करे हैं, संचित कर्म हमारे सामने आ जाते हैं और जीव वहीं पर वासना के अनुसार जन्म ले लेता है। तुरंत यहाँ से शरीर से आत्मा निकली और तुरंत किसी शरीर में जाके पहुंच जाता है कि पहले से ही वासना रूपी शरीर उसने बनाया हुआ था, उस गर्भ में और चला जाता है। कहाँ रहता है 13 दिन तक? लोगों की धारणाएं हैं। क्या करेगा 13 दिन तक? जीव किसी ने देखा नहीं, दोनों चीज कल्पना है। मान लो जीव 13 दिन तक रहता है, कोई कहते हैं जीव 1 मिनट भी नहीं रहता और चला जाता है। अब कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण विवेक से समझो। ये जीव कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई प्राणी है, कोई वस्तु है। कैसे कहाँ रहेगा? सोचो, पूरे शरीर के अंदर कहीं निकाल के दिखाओ जीव को, कहाँ है? ये चेतना ही जीव है, हवा रूपी चेतना ही जीव है। बस इसमें चेतना है। चेतना कोई ज्योति भी नहीं है, कोई ज्योति हो, कोई बिंदु हो, कुछ नहीं है। इसमें से उसकी चेतना निकल जाती है, जिसको आत्मा कहते हैं, और वो जा करके अपना शरीर धारण करती है। ये पुनर्जन्म का रहस्य। जब मानव शरीर छोड़ता तब जीव के वर्तमान कर्म अनुसार क्रियामान कर्म के आधार पर संचित कर्म उसके उदय हो जाते हैं। और उसके प्रारब्ध के अनुसार वो कर्म भोगता है। प्रारब्ध जो हमारा मिला है, प्रारब्ध के अनुसार ही हम लोग को सब कुछ मिल रहा है।
प्रारब्ध जो हमारी किस्मत में पहले से बना लिखा है वही मिलेगा, फालतू कुछ नहीं मिलने वाला। संचित कर्मों का उदय होता है तो अगला शरीर धारण होता है। जब संचित कर्म हमारे सामने आते हैं, अगला शरीर का जन्म होता है। इस पर पूर्व के संचित कर्मों का प्रारब्ध बनकर जीव के लिए तभी भोग उपस्थित हो सकता है कि पूर्व संचित कर्मों का प्रारब्ध बनकर, पूर्व संचित कर्म हमारे जो होते हैं प्रारब्ध बनकर जो जमा है वो प्रारब्ध माने जाते हैं। प्रारब्ध उसके कहते हैं जो अब हम खा रहे हैं। जैसे कोठली के अंदर धान 6 महीना पहले निकाला, कटाई हुई गेहूं की या धान की, और उसको कोठली के अंदर रख दिया गया, वो संचित हो गया। और जब बाकी अनाज जो बाहर था उसको खाने के बाद फिर संचित कर्म, जो संचित अनाज है उसको निकाल के खा रहे हैं, उसको फिर हम खाते हैं, उसको कहते हैं संचित कर्म। और वो जो अब खा रहे हैं वो प्रारब्ध का है। प्रारब्ध क्या है? जो संचित कर्म है। तो वही मिलेगा जो आपका प्रारब्ध बना है। जब इन दोनों के कारणों में से एक उपस्थित है, भोग उपस्थित हो सकता है जब इन दोनों कारणों में एक उपस्थित हो जाता है। यदि जीव मनुष्य शरीर में है, उसने बोध वैराग के बल पर वर्तमान क्रियामान कर्मों का अर्थात रागात्मक पूर्ण कर्मों का नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है अपने बोध वैराग भाव से, तो वह आज ही मुक्त हो जाएगा। जब उसके सारे कर्म, रागात्मक कर्म सब नष्ट हो जाते हैं तो जीव कहाँ जाता है? मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब मुक्त में जीते हैं तो उसे कुछ, जैसे कि कितने महापुरुष हुए, सदगुरु श्री विशाल साहेब मुक्त पुरुष थे, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी मुक्त पुरुष थे, और उससे पहले कितने महापुरुष हमारे पार्क सिद्धांत के मुक्त पुरुष थे। तो उनके जीवन को देख के लगता है मुक्त हो गए, जन्म नहीं लिया। जब उसकी वृत्तियां ही संसार से हट जाती हैं, वासना नहीं रहती है, तो वो मुक्त हो जाता है। और शरीर के मर जाने पर, शरीर के न रहने पर जो संचित कर्म उदय होगा उसे हम देह धारण करके अपना कर्म भोगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कितना वैराग से संचित कर्म उसी प्रकार जल जाता है जैसे आग से सूखी घास। वैराग करोगे सारे कर्म हमारे जल जाएंगे। कुछ कर्म जीव के फल भोग नहीं है, कुछ कर्म जो होते हैं जीव को फल भोग नहीं देते। कुछ कर्म जीव को, हमारे जीव को फल भोग नहीं देते क्योंकि उनकी योग्यता ही नहीं होती। वे ही कर्म संचित कहलाते हैं। जब कभी कर्मों को लेकर के, कर्मों के फल को लेकर के योग्यता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो कर्म फल हमारे जो संचित है सामने आते हैं, वे ही कर्म संचित कहलाते हैं। तभी प्रारब्ध कहलाता है, प्रारब्ध के रूप में वो सामने आ जाता है। इसलिए सारी वासनाओं का जो ध्वंस कर देता है, जो जीव बंधनों को बंधनों को काट करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, स्वयं ज्ञान स्वरूप असंग है, उसका कोई बंधन नहीं रहता, वह किसी के संग में नहीं रहता। निष्काम अकेला जीव जो है अपने में अकेला रहता है।
अर्थात पूर्ण निष्काम होकर के वह हृदय रूपी हृदय में पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, जीते जी। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर जब शरीर का अंत होता है, उसके सामने क्रियामान कर्म रागात्मक प्रवृत्ति न होने से उसके सामने संचित कर्म उदय नहीं होते। जिसके सामने क्रियामान रागात्मक प्रवृत्ति न होने से उसके सामने संचित उदय नहीं होता, न जगत दृश्य सामने आते हैं। वह स्थूल सूक्ष्म उसका शरीर होता है, दिखता नहीं है, सारे बंधनों से मुक्त होकर विधेय हो जाता है, मोक्ष रूप में अपने में रहता है। बस इसी को मोक्ष कहते हैं। शरीर धारण कैसे कर ले, कैसे आगे रोटी खा लेगा, कैसे पानी पी लेगा, कैसे आपको पकड़ लेगा, सताएगा, ये आपके अंदर कल्पना भरी गई है कि जीव 13 दिन तक घूमता है, वो खाता है, राख रख देते हैं छान करके, जो उसका रूप बना होगा उसमें आके घूमेगा। ये बिना मतलब का ये पंडितों ने लोगों को बहका करके उनको गुमराह किया है। जीव जहां जाना था चला गया, अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्म ले लिया, बिल्कुल भी नहीं आता, कहीं नहीं रहता हो, वो अपने आप में रहता है या फिर कहीं जन्म ले लेता है। तो ये मुक्ति है। तो इसमें सतगुरु ने कहा कि जीव मत मारो बाबरा, सब में एक है प्राण, हत्या का पाप छूटे नहीं, चाहे कोटि पढ़ो पुराण, चाहे कोटि पुराण भक्ति करो, आपने गलत काम किया है तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो मुक्त जीव तभी हो सकता है जब वो गलत काम, गलत कर्म करना, पाप कर्म छोड़ दो, आप मुक्त हैं। निष्काम भाव से जीवन को जियो, आप मुक्त हैं। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जीते जी न हुए मरे काम में हो। जीते जी अपने आप को मुक्त करो। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, सिर्फ कहते हैं कि स्वर्गवासी, बस स्वर्ग हो गया। स्वर्ग तो अपने में है, स्वयं माने खुद, गा माने जाना, स्वयं में जाओ, अपने में रमो, बस स्वर्ग है। तो मैं ज्यादा न कि किन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है।